नमस्कार साथियों। तो आज है 28 दिसंबर 2025। तो क्या हाल चाल है आप सबकी? कल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना? चलो, कल बाजार ओपन होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल अपडेट शेयर करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, आज रात में ही आपके डोनाल्ड ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच एक मीटिंग होने जा रहा है और मेन एजेंडा तो वही है कि पिछले 4 साल से जो जंग चल रहा है उसको रुकवाना, मतलब पीस डील साइन करना। तो उसके पहले पुतिन के साथ ट्रम्प की एक फोन कॉल पे बातचीत भी हुआ और ट्रम्प ने बकायदा कहा भी है कि ट्रम्प होल्ड वेरी प्रोडक्टिव कॉल विथ पुतिन अहेड ऑफ जेलेंस्की टॉक ऑन रशिया यूक्रेन पीस पैक्ट। चलिए, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। मेन जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा है समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज शेड्यूल्ड टू मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन संडे, मतलब आज रात को, इन व्हाट इज बीइंग सीन एज अ क्रिटिकल एफर्ट टू एडवांस अ पीस एग्रीमेंट एम एट एंडिंग नियरली 4 years ऑफ वॉर फॉलोइंग रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। और यकीन मानिए, ये जंग अगर रुक गया ना, चाहे इकोनॉमिक व्यू से या मार्केट की व्यू से, मतलब एज ए इन्वेस्टर्स बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त, मतलब गजब का इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, द डिप्लोमेटिक पुश कम एज रशियन फोर्स, और ये भी फैक्ट है, रशिया यहाँ पे पूरा पूरा कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो पीस प्रोपोजल रखा गया है रशिया और यूक्रेन के बीच, इसमें एक्चुअली रशिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, रशिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जिस वजह से हमने रिसेंटली क्या देखा, रशिया ने और ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के ऊपर, ताकि मतलब मजबूरी में आप कह सकते हो कि ये पीस डील साइन कर दे। वही चीज मेंशन किया कि कम्स एज रशियन फोर्सेस स्टेप अप अटैक ऑन कीव, मतलब यूक्रेन के ऊपर अलग अलग शहरों पे, एंड यूक्रेनियन सिटीज इन डेज अहेड ऑफ टॉक। उसके बाद देखिए ये है मेन आर्टिकल। द यूएस प्रेसिडेंट सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट ही हैड हेल्ड व्हाट ही described as a good and productive, देखिए, good and very productive telephone conversation with Russian President Vladimir Putin before his scheduled talk with Zelensky। अब आप पूछेंगे, सर आपने तो काफी बार बता दिया कि जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच आपके मीटिंग शुरू होगा, तो वो कब होगा? तो यहाँ पे आप देखिए, उसका टाइम भी मेंशन कर दिया है। लोकल टाइम, मतलब यूएस की लोकल टाइम के अनुसार दोपहर 1 बजे भी शुरू होगा, और हमारे मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आई थिंक ये शुरू हो चुका है। हाँ, यूएस में 1 बजा है, मतलब हमारे यहाँ पे रात 11:30। अब देखिए, ऑलरेडी ये वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 11:56 पे। ठीक है, तो मतलब 11:30 से मीटिंग शुरू हो चुका है, याद रखना। अब ये मीटिंग कब तक चलेगा? 1 घंटे की मीटिंग, 2 घंटे की मीटिंग, 3 घंटे, 6 घंटे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस मीटिंग की आउटकम या नतीजा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जरूर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और कल बाजार में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और देखिए कहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ऑब्वियसली अगर मतलब सुबह के 4 बजे 5 बजे अगर आउटकम निकला या 3 बजे आउटकम निकला, तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको इंस्टाग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा, याद रखना। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, प्लीज मुझे फॉलो करके रखना, मैं आपको वहां पे जानकारी दे दूंगा, ठीक है, इस मीटिंग के आउटकम के बारे में। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इस वीडियो की लिंक, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हो। बाय द वे, नेक्स्ट रिपोर्ट तो वही है, जेलेंस्की क्या बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया है कि जेलेंस्की टू पीच टेरिटोरियल कंसेशन टू ट्रम्प इन टुडेस मीट, यही मेन फैक्टर है जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था ना, कि ये जो पीस डील या पीस प्रोपोजल रखा गया है यूक्रेन और रशिया के बीच, इसमें एक्चुअली रशिया को ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये मान लीजिए, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये मान लीजिए यूक्रेन है, ये रेक्टेंगुलर, और उसमें पिछले 4 साल से मान लीजिए कि रशिया ने ये वाली पार्ट को कब्जा किया, ये वाली पार्ट को, ये वाली पार्ट को कब्जा किया, मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रोपोजल में क्लियर मेंशन किया है कि रशिया को देना पड़ेगा, मतलब यूक्रेन की ये जो पार्ट है, जो पिछले 4 साल से रशिया ने कब्जा करके रखा है, इसको दे देना पड़ेगा। तो जिस वजह से जेलेंस्की यहाँ पे आपके फ्लोरिडा पे, मतलब यूएस में जो फ्लोरिडा है, वहाँ पे मीटिंग में आया है, और सुनने को आ रहा है कि इसी टेरिटोरियल कंसेशन के ऊपर ही कुछ ना कुछ बातचीत होगा। व्लादिमीर जेलेंस्की विल पुश अ न्यू पीस प्लान फॉर यूक्रेन व्हेन ही सिट डाउन विद डोनाल्ड ट्रम्प इन फ्लोरिडा संडे। अब ये थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा किसी को पता नहीं है, वो बाद में आपको पता चलेगा जब आउटकम निकलेगा। ठीक है,
बैकिंग यूरोपियन लीडर्स। ऑब्वियसली बात है, आज की डेट में हमने देखा यूएस काफी हद तक अपना एड प्रोवाइड करना कम कर दिया है, बट हाँ यूरोप बैक टू बैक बैकिंग कर रहा है यूक्रेन को, विथ हिज कैपिटल कीव स्टिल रीलिंग फ्रॉम द मैसिव रशियन बम्बार्डमेंट। यह तो हमें पिछले लगभग 48 से लेकर 72 घंटे में ह्यूज बम्बार्डमेंट देखने को मिला रशिया की तरफ से, ठीक है, ताकि यूक्रेन मजबूरी में आके ये पीस डील साइन करते हैं। क्लियर हो चुका है। ये दोस्तों अपडेट है आपके अभी तक की, मतलब ये जो रशिया यूक्रेन और ट्रम्प के बीच जो भी चल रहा है, ठीक है। तो इसका आउटकम आते ही मैं आपको ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में अपडेट दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं तब तक, बट उसके पहले साथियों आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नई हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं रात भर आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो, तो मतलब मेरा मेहनत एकदम बेकार जाता है। तो काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जैसे कि देखिए आज ऑलरेडी मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ इस चैनल पे, जैसे कि ये पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो, अलग अलग टॉपिक की और वीडियो है, ये तीसरा, ये चौथा वीडियो, ये आपके रात के 10:30 की वीडियो, मतलब जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस या पूरे दिन बाजार की अपडेट को चर्चा किए, ठीक है, और ये आपकी जियोपॉलिटिकल अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ट्रम्प की पड़ी। द यूएस इज द रियल यूनाइटेड नेशन। अब ट्रम्प ने क्यों यूएस को यूनाइटेड नेशन कह रहा है, आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा। तो जी हाँ, मेरे मन पे भी आया था। तो उन्होंने इसलिए क्लेम किया क्योंकि पिछले कुछ महीनों पे एक्चुअली ट्रम्प के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं, ट्रम्प के हिसाब से एक्चुअली यूएस ने बहुत सारे जंग रुकाया। अब दोस्तों आपको अगर पता होगा यूएन की जो हिस्ट्री, मतलब यूएन क्रिएट इसलिए ही हुआ था ताकि दुनिया में जंग ना हो। तो ट्रम्प का क्लेम ये है कि जो काम एक्चुअली यूएन को करना चाहिए, मतलब यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए, वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, मतलब यूएस कर रहा है। तो जिस वजह से इनका जो स्टेटमेंट आया है द यूएस इज द रियल यूनाइटेड नेशन। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए। आज उसके बाद आ जाइए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखिए पीएम मोदी सेज न्यू मैन्युफैक्चरिंग मिशन सून, आस्क स्टेट टू स्टेप अप। देखिए अब आज की डेट में देखिए मोदी जी कह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उनकी जो वर्ड की या स्टेटमेंट की जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मार्केट के लिए, ठीक है, क्योंकि देश की पीएम है। और एग्जैक्टली यही चीज आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर है। और इसका प्राइम एग्जांपल आप देखिए, चाइना से मैन्युफैक्चरर भारत में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। और मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा एग्जैक्टली मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए उन्होंने कहा ऑफिशियल, ये देखिए एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड अपॉन स्टेट इनकरेज मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट ईजेस टू डूइंग बिजनेस, मतलब ताकि जो स्टेट्स है वो ऐसे पॉलिसीज बनाए कि बिजनेसमैन को बिजनेस करने में और ज्यादा इजी हो जाए, एंड स्ट्रेंथ द सर्विस सेक्टर। ये देखिए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए उन्होंने ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, मतलब आज जो उनकी एक प्रोग्राम होता है ना मन की बात नाम करके, वहीं पे इंडिया वुड सून लॉन्च नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन NMM, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च करेगा भारत, अर्जिंग स्टेट टू गिव दिस टॉप प्रायोरिटी एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट ग्लोबल कंपनीज। और ऑलरेडी हमने देखा चाइना से बहुत सारे कंपनी शिफ्ट होकर भारत में आ भी चुका है। अब आज की डेट में देखिए भारत की स्ट्रॉन्ग कंपेटर कौन है, चाइना, है ना। तो जिस वजह से आपको ये कुछ कुछ चीज ना मैं कहूंगा आपके मार्केट के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड, और आज के डेट में तो बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड है, खास करके 2024 के बाद से, है ना। आज उसके साथ साथ देखिए मोदी जी की तरफ से एक और स्टेटमेंट, पीएम मोदी अर्ज सेंटर स्टेट्स टू आइडेंटिफाई 100 टारगेट प्रोडक्ट टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। मतलब ऐसे बहुत, देखिए भारत जो है बहुत सारे जो प्रोडक्ट है ना वो बाहर से इंपोर्ट करता है, ऐसे 100 प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। ये मतलब मोदी जी ने आपके सेंटर को भी कहा, इवन स्टेट्स को भी कहा, ठीक है, मतलब जो अपने सरकारी सेंटर में उनको भी कहा है, अलग अलग जो कह सकते हो कि सेंटर में जो मंत्री है, जैसे कि आपकी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, उनको भी कहा, इवन स्टेट्स को भी कहा कि आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए 100 ऐसे प्रोडक्ट को जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ताकि उसके इंपोर्ट हम कम कर सकें और भारत में उसका निर्माण कर सकें।
ताकि दूसरे देशों पर हम डिपेंडेंस जो है ना वो कम कर सके। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी सोच है। लेट्स सी आगे मतलब कितना क्या होता है, बट अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बात है भारत की और ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी जितना कम होगा उतना ही कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अच्छा, फिर आ जाइए, जो आपको मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में कह सकते हो कि हिंट भी दिया था कि ब्रिक्स नेशन कंट्रोल, ये ऑफिशियल डेटा है, याद रखना, ब्रिक्स नेशन कंट्रोल 50% ऑफ ग्लोबल गोल्ड रिजर्व। व्हाट डज इट मीन फॉर द यूएस डॉलर? और कुछ मीन टीन नहीं है भाई, ब्रिक्स तो कंफर्म है कि आज नहीं तो कल हम लोग इस डॉलर को रिप्लेस करेंगे, और जिसके चलते आज की डेट में ब्रिक्स की हर एक देश गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ाते बढ़ाते 50% पहुंच गया। आप यकीन मानिए, कुछ साल वेट कीजिए, ये 50 से आराम से 55 फिर 60% पे भी पहुंच जाएगा। क्योंकि एक बात देखिए, गोल्ड जितना जिसके पास रहेगा ना, उसके बाद जैसे डी डॉलराइजेशन होगा, ऑटोमेटिकली उस देश की जो करेंसी की मान या वैल्यू वो बढ़ जाएगा, डॉलर के अगेंस्ट में बहुत बढ़ जाएगा। और ये आज नहीं तो कल होने वाला है, याद रखना। और जिस वजह से ब्रिक्स की जो नेशन है वो लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली हमने देखा भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है पिछले 1.5 साल से सेम है। भारत की फॉरेक्स रिजर्व पिछले 1.5 साल से सेम है, बट गोल्ड रिजर्व बैक टू बैक बढ़ रहा है। रीजन यही है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो देखिए कुल मिला के मैं कहूंगा अभी माहौल उतना खराब नहीं है, माहौल एकदम बढ़िया है। सो आशा रखता हूँ अगर यहाँ पे जो मतलब आज रात में ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच जो मीटिंग की आउटकम अगर ऑप्टिमिस्टिक रहा या पॉजिटिव रहा, तो मे बी कल बाजार एक ठीक ठाक रेस्पॉन्स कर सकता है। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, देखिए हो सकता है कि अभी एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन मतलब लास्ट नाइट को, फ्राइडे नाइट को काफी बढ़िया लेवल पे हुआ था, बट स्टिल सुबह सुबह आप लोग एक काम करना, गूगल में ना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है, फ्यूचर, ठीक है, उसको एक बार ट्रैक कर लेना, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर। और दोस्तों इंस्टाग्राम में मैं आपको दे दूंगा ये जो मीटिंग की आउटकम की जानकारी, ठीक है। तो मुझे फॉलो भी करके रखना इंस्टाग्राम में। बाकी आपका कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो में रिकॉर्ड करूं वहां पे उस टॉपिक को हम चर्चा कर सके। बाकी कोई शेयर के बारे में पूछना है, कुछ भी आप चाहे तो पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।